Dear students, good morning to all of you. अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बच्चे हमारे पास सिलेबस पहले नहीं था अवेलेबल, इसलिए हमने दूसरे चैप्टर पढ़ लिए। अब सिलेबस आया है तो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे हम। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हमारे चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 96 बुक से पढ़ें बच्चे आप। तो यहाँ पे बच्चे आपने स्क्वायर फाइंड करने हैं और स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, कुछ चीज़ें बेसिक ऐसी हैं जो कि आपको पता हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर्स सबसे पहले जो है पहली एक्सरसाइज में या फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों में आपको स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। क्या करना है, स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर्स जैसे क्या है बच्चे, 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर अगर किसके इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स जो भी उसकी पावर हो उतने टाइम्स आपने उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चे, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 है, 2 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। उसके बाद बच्चे क्या है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3। क्यों, क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3 3 ज़र 9। उसके बाद क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल। 5 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स इक्वल्स टू 25। उसके बाद बच्चे क्या है, 6 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 36। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 64। 9 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 9 81, ठीक है। 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 100। उसके बाद 11 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 121। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 144। 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 169। 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 14 196। 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15 225 एंड 16 का स्क्वायर। यहीं तक करते हैं बच्चे, आगे आपका काम खुद है। 16 मल्टीप्लाई 16 256, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख दिया, आगे आप खुद कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, एक चीज़, कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिक आपने यहाँ पे सीखनी है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो वहाँ पे, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जैसे बच्चे यहाँ पे देखो, आप इनमें देख लीजिए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट दैट मीन्स लास्ट डिजिट जो आएगा। लास्ट डिजिट कौन सा होता है बच्चे, ये वाले 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर में हम देख लेते हैं। लास्ट पे जो डिजिट आ रहे हैं, ये वाले डिजिट, ये वाले डिजिट, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये ये और ये यूनिट डिजिट हैं। जो क्या है, ये यूनिट डिजिट। इन यूनिट डिजिट में आपने देखा 1 से हमने लेकर 16 तक हमने क्या किया, स्क्वायर निकाले।
लेकिन किसी भी नंबर में कहीं पे भी आपको स्क्वायर में यूनिट डिजिट जो है 2, 3, उसके बाद 7, 2, 3, 7 या 8 जो है वो आपको नहीं मिला है। 2, 3, 7 एंड 8 जो है वो आपको नहीं दिखाई दिया है। देख लीजिए आप, 2, 3, 7 एंड 8 जो है वो आपको नहीं मिला है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये वाले डिजिट नहीं मिले हैं। जहाँ पे भी कोई भी अगर आपके पास नंबर गिवन दिया गया हो तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, यूनिट डिजिट दैट मीन्स लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वहाँ पे अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इन 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट हो, तो तब आपको नंबर का स्क्वायर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी या नंबर का रूट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको ये पता ही नहीं करना है कि ज़रूरत कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। आपने बता देना है कि ये कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। वो नंबर जो है, जो भी यहाँ पे गिवन नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं आपसे पूछूँ कि 128 क्या ये 128 किस नंबर का स्क्वायर है? किस नंबर का स्क्वायर है, या उसको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर है, या ये बोले हम कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका यूनिट डिजिट बच्चे क्या है? 8 है। यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। जब आपके पास ये कंफर्म हो गया कि यूनिट डिजिट 8 है तो तब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इसी के लिए लिखा है कि 2, 3, 7 एंड 8 जो है, जहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल आपके पास क्या था? 128 हमने लिया। जैसे ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल भी बच्चे ले सकते हैं। 1357 क्या है हमारे पास नंबर? ऐसे ही हमने बोल दिया 1357। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है बच्चे? 7 है। तो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट पे जब भी डिजिट 7 हो तब हमें उसको फाइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है हमें इतना डिटेल में जाने की। हम देखते ही यूनिट डिजिट को ये बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको कंफर्म कैसे होगा कि ये इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जैसे 1, जब भी यूनिट डिजिट पे क्या हो, जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है उसका यूनिट डिजिट पे 1 हो, तो हमेशा जो आप स्क्वायर इसका फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 1 आएगा। वहाँ पे क्या आएगा? 1 का यूनिट डिजिट 1 आएगा। जब किसी नंबर का आपने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो जिस नंबर का फाइंड करना है उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर जो आप निकालोगे परफेक्ट स्क्वायर उसका निकालोगे तो वो भी हमेशा क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 12 को चेक करते हैं, दैट मीन्स 2 को चेक करते हैं जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 2 हो। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 2 है जिसका हमने फाइंड करना है, तो जब हम आंसर निकालेंगे तो उसके आंसर के जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद 3 है, जहाँ पे भी 3 है तो वहाँ पे जब फाइंड करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चे? 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 है तो 4 का क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 6 आएगा। 5 का 5 ही आएगा सेम। ठीक है, 6 का 6 ही आएगा। 7 का क्या आएगा? 9 आएगा। जैसे 3 का 9 आया वैसे ही 7 का भी 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का 4 आएगा। 8 क्या आएगा बच्चे? 4 आएगा। जैसे यहाँ पे हमने अभी निकाला था 8 8 64, तो यूनिट डिजिट क्या आया बच्चे? 4 आया। ऐसे ही 18 का जब निकालेंगे तो वहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद 9 का हमेशा क्या आएगा बेटा? जहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9 हो
वहाँ पे उसका आंसर जो निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, तो जहाँ पे 0 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, लेकिन इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। क्या होगा? इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जब भी आपके यूनिट डिजिट में 0 है, अगर 1 0 है तो क्या आंसर में क्या होगा? 2 ज़ीरोज़ आएंगे। अगर 2 ज़ीरोज़ हैं पहले आपके पास क्वेश्चन में, तो उसका जो आंसर होगा उसमें क्या होंगे? 4 ज़ीरोज़ आएंगे, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे दिखाई देंगे तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए हमने कुछ थोड़ा सा हल्का सा बेसिक्स पढ़ा है। इसी की हेल्प से हम कल क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। इसको हम अपने माइंड में रखेंगे, इसको दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करके फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम।